यहाँ से उतरते उतरते लहरें लेके अब मैं आ चुका हूँ यहाँ तक। बस जल्दी से सड़क मिल जाए। अगर मैं रास्ता खो गया ना, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं दोबारा यहाँ पर वापस आऊँ ऊपर चढ़कर। सो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। और आज की सुबह हो रही है कोसी से और मैंने मंगाया तो भैया से गर्म पानी। थैंक यू भैया। तो रात को मैं रुका था यहीं एक रूम में और मेरा रूम ये रहा पीछे। और आपको एक चीज दिखाता हूँ यार, यहाँ सेफ्टी के लिए रात को एक तो ये गेट बंद हो जाते हैं, ये गेट दोनों बंद हो जाते हैं, नीचे नहीं जा सकते। और यहाँ से ये गेट बंद हो जाते हैं, इधर से और इधर से। तो यार ये सेफ्टी है, ये अपनी सेफ्टी है, क्योंकि देखो ये जो आसपास का इलाका है सारा पहाड़ी वाला है, जंगल है और मतलब चारों तरफ पहाड़ी है। तो यार ये बताते हैं कि ये बाघ का क्षेत्र है, यानी कि यहाँ से मतलब तेंदुए चीते वगैरह आ जाते हैं। तो उसके लिए हमारी सेफ्टी के लिए बंद कर देते हैं गेट वगैरह। तो यार आज का क्या सीन है मैं बता देता हूँ। आज मैं जा रहा हूँ सन टेम्पल। सन टेम्पल यहाँ से है 4 या 5 किलोमीटर पड़ेगा। तो जल्दी से मैं रेडी हो जाता हूँ और उसके बाद चलते हैं सन टेम्पल। वहाँ दिखाता हूँ मैं सन टेम्पल के बारे में क्या क्या खास चीज है और कैसा दिखता है, तो सब कुछ बताऊंगा। और बने रहिए व्लॉग में। जल्दी से मैं जूते पहनता हूँ और निकलता हूँ। रूम को कर दिया है लॉक और अब मैं जा रहा हूँ सीधा सन टेम्पल की ओर। Could be the best thing in your life. Way oh, way oh, oh. You got me singing. Way oh, way oh, oh. You look like a guy who could treat me right. Way oh, way oh, oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh, way oh, oh. I could be the best thing in your life. Way oh, way oh, oh. Maybe let's take a drive, take a drive. तो गाइज यहाँ है सूर्य मंदिर कटरमल का बोर्ड। तो यार मैं वहाँ से पैदल आने की सोच रहा था पहले तो, बट मैंने सोचा कि फिर यार लिफ्ट मांग कर देखता हूँ किसी से। तो एक भैया मिले, उनसे मैंने मांगी लिफ्ट स्कूटी पर, उन्होंने मुझे यहाँ तक छोड़ दिया। और अब पता लगा कि अगर मैं पैदल आता तो कम से कम 1 घंटा तो पूरा लग जाता है यहाँ तक पहुँचने में। तो चलो अच्छा हुआ लिफ्ट मिल गई। अब यहाँ से सूर्य मंदिर जा रहा हूँ मैं पैदल। तो चलो देखते हैं कितनी दूर पड़ता है और कितनी देर में पहुँचता हूँ मैं। लगभग 3 किलोमीटर की चढ़ाई है यहाँ से। सो लगभग 500 मीटर मैंने क्रॉस कर लिया है और 2.5 किलोमीटर बाकी है यहाँ से। अभी बाकी है 1.5 किलोमीटर और मैं चढ़ाई करे जा रहा हूँ। सूर्य मंदिर नहीं आके दे रहा। तो शायद ये है प्रवेश द्वार सूर्य टेम्पल का और ये रहा सन टेम्पल जाने का। यहाँ से है रास्ता, अभी और भी रास्ता है यार। भाई सब बिल्कुल खड़ी चढ़ाई क्यों है ये। यहाँ से है नीचे की दुनिया, देख लो गाइस। आस पास भी तो कोई नहीं है। हाँ, ये सफर हमें अकेले ही तय करना होगा। मजा तो आ रहा है बट जुलूस भी निकल रहा है, बट कोई बात नहीं, पानी है मेरे पास रिकवरी के लिए। लगभग 600 या 700 मीटर रह गया उत्तरी। बिल्कुल अब तो ऐसी चढ़ाई आ गई, ऐसी 45 डिग्री वाली चढ़ाई आ गई। सो फाइनली गाइज 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग के बाद मैं आ चुका हूँ सन टेम्पल यानी कि सूर्य मंदिर। काफी थक गया हूँ बट कोई बात नहीं, ये है सूर्य मंदिर। तो यार बिल्कुल देखने में तो ऐसा लग रहा काफी पुराना मंदिर है। तो गाइज मैं पहुंच चुका हूँ सन टेम्पल में। और अगर किसी को यहाँ पर आना है तो वो अल्मोड़ा से सीधा 17 किलोमीटर का यहाँ पर रास्ता है। 17 किलोमीटर अल्मोड़ा से पड़ता है ये। इसका पूरा नाम है कटारमल सन टेम्पल। तो इसके बारे में आपको बता दूं कि सूर्य देवता को स्थापित पूरे भारत में सिर्फ 2 मंदिर हैं। और ये जो पीछे आप मेरे मंदिर देख रहे हैं, ये दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है। पहला है उड़ीसा में और दूसरा है यहाँ पर कोसी में, जहाँ पर मैं इस टाइम खड़ा हूँ। और चारों तरफ भाई हरियाली, पहाड़ और काफी पुराना ये मंदिर है। देखने से ही पता लग रहा होगा आपको कि कितना पुराना हो सकता है ये मंदिर। मतलब छोटे छोटे मंदिर बन रहे हैं चारों तरफ, देखने में काफी अच्छा और दिलचस्प लग रहा है ये। तो पूरे कोसी में सबसे पहली जो किरण आती है ना सूरज की, वो इसी टेम्पल पर पड़ती है। उसके बाद पूरे शहर में जाती है। मंदिर के बारे में जो बोर्ड पर लिखा है वहां से मैंने पढ़ा है कि जितने भी ये मंदिर है ना, ये 45 छोटे बड़े मंदिर हैं। तो जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये लगभग 45 मंदिर हैं यहाँ पर। तो गाइज अभी मैं जाने वाला हूँ इस मंदिर के अंदर। तो मैं अंदर भी दर्शन करके आ गया सूर्य देवता के। और अंदर कैमरा अलाउड नहीं था इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया अंदर की, बट कोई बात नहीं। तो गाइस मैं जा रहा हूँ वापस नीचे। तो यार वापस जाते समय मैं जा रहा हूँ बिल्कुल पहाड़ी के बीच में से। मैं मेन रोड से नहीं जा रहा, जो मतलब यहाँ सड़क बनी हुई है ना 3 किलोमीटर की, मैं उससे ना जाके मैं जा रहा हूँ जो पहाड़ के साइडों में से रास्ता बना रखा है ना पब्लिक ने, सीढ़ियाँ, उससे जा रहा हूँ। क्योंकि मेरा मन है पहाड़ों पर चलने का। अब बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं पहाड़ों पर चल रहा हूँ, बट रास्ता थोड़ा सा खतरनाक है, दिखाता हूँ अभी आपको। सो ये वो रास्ता है जिस पर मैं इस टाइम चल रहा हूँ, बिल्कुल पहाड़ में है। मैं जा रहा हूँ बिल्कुल पहाड़ पे चल के, जैसे कह सकते हैं ना। और ये आंटी जी आ रही हैं, पता नहीं क्या लेके, लकड़ियां शायद। देखता हूँ मैं मेन रोड पर कैसे कैसे कितनी देर में पहुंच पाता हूँ। यार रास्ता बड़ा डिफिकल्ट है ये, बट कोई बात नहीं, अगर जल्दी पहुंचना है। राम राम जी।
उतरी। ओहो, हमारे आसपास मिल चुकी हैं हमें गायें। ये मुझे मार ना दे। भागो 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 भागो। गाय हैं, बिजार हैं, क्या हैं? तो यार मैं काफी नीचे आ चुका हूँ इस खतरे भरे रास्ते से। ओ आसपास में वहां से आ रहा हूँ उतर के, जहाँ ये आंटी जी जा रही है ना, यहाँ से उतरते उतरते लहरें लेके अब मैं आ चुका हूँ यहाँ तक। बस जल्दी से सड़क मिल जाए। अगर मैं रास्ता खो गया ना, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं दोबारा यहाँ पर वापस आऊँ ऊपर चढ़कर। अरे यहाँ से कहाँ जाऊँ? तो गाइस मिल चुकी है सड़क। अब यहाँ से सीधा मुझे जाना सड़क पे। मैं यहीं से जंप मार दूंगा। और अब सड़क के रास्ते से जाना है मुझे, जहाँ से मैं आया हूँ ना। लिफ्ट लेकर ही जाऊंगा इस बार भी, क्योंकि यार 4 किलोमीटर छोटी बात नहीं है पैदल चलना। 3 किलोमीटर ऊपर जाओ, फिर 4 किलोमीटर अपने रूम की तरफ जाओ, वैसे सही नहीं है ना। तो मैं फटाफट से यार कोई स्कूटी वाला पकड़ता हूँ और मिलता हूँ आपसे रूम पर। थैंक यू सो मच भाई। उधर से लिफ्ट लेने के बाद मैं सीधा आ गया हूँ अपने होटल में, अपने रूम के बाहर। तो मैं आ चुका हूँ अपने रूम में और मेरा प्लान है, जैसे मैंने रात दाल चावल खाए थे ना, मेरा यार दोबारा से दाल चावल की क्रेविंग हो रही है। सुबह मैं केले खाकर निकला था, मतलब जब टेंपल के लिए गया था ना, तो मैं केले खाकर निकला था यहाँ से। अब लगी है मुझे जोरदार भूख। रेस्टोरेंट भी नीचे है, तो अब मैं जा रहा हूँ नीचे रेस्टोरेंट में और वहाँ खाऊंगा दाल चावल। अच्छा वैसे यार यहाँ एक फायदा और भी है, मतलब जैसे आप स्कूटी या बाइक से पहाड़ों पर आते हैं तो आपको एक बेनिफिट तो जरूर हो जाएगा। मतलब जैसे आप पहाड़ से नीचे की तरफ आ रहे हैं ना, तो यहाँ लोग बाइक बंद कर लेते हैं, मतलब बाइक की चाबी घुमा देते हैं, ऑफ कर देते हैं, और भाई बाइक चलती रहती है। मैं अभी जिस भाई से लिफ्ट लेकर आया था ना, उन्होंने यही काम करा। लगभग 1 या 1.5 किलोमीटर तक उन्होंने बाइक स्टार्ट ही नहीं की, बाइक की चाबी ऑफ करी और बाइक चलती रही। बट जहाँ पर चढ़ाई आई फिर उन्होंने ऑन करी और फिर रेस दी। तो ऐसे हम यहाँ पहुंचे होटल में। तो भाई यहाँ आ चुकी है मेरी दाल और चावल, ये है खीरे। तो खाना भी हो गया है और मैं आ चुका हूँ रूम के बाहर। चलते हैं अंदर, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और उसके बाद नहा धोकर निकलते हैं कहीं और के लिए। तो रात के बज गए हैं 8 और मैं हूँ इस टाइम पहाड़ों की सड़कों पर। तो ये जो लाइट दिख रही है ना, ये सब पहाड़ों पे जो घर बने हुए हैं ना, उनकी लाइटें हैं ये। वैसे पहाड़ तो आपको दिख नहीं रहे होंगे, बट जो लाइट दिख रही है ना, इनसे समझ जाओ कि ये पहाड़ है। तो मैं इस टाइम सड़कों पर घूम रहा हूँ, क्योंकि यार मैंने भैया से, जो रेस्टोरेंट वाले भैया है ना, उनसे मैंने पूछा था कि भाई यहाँ पर रात को अगर घूमने जाए, मतलब पहाड़ों पे, कैसा रहेगा, कुछ दिक्कत थोड़ी है? तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि बिल्कुल भाई चला मत जाना, क्योंकि रात को आ जाता है यहाँ पे शेर या चीते, बाघ, तेंदुए वगैरह। जैसे ऋषिकेश में रात को हाथी आ जाते हैं ना सड़कों पे, इसी तरह से यहाँ पे शेर चीते आ जाते हैं। मैं सोच रहा हूँ यार अभी ना आ जाए शेर, रात की तो छोड़ो, अभी आने में क्या दिक्कत है? अगर शेर को आना ही होगा तो अभी आ जाएगा मेरी महक लेके। तो यार घूम फिर के वापस आ चुका हूँ मैं होटल में, और मैंने दूध की थैली ली थी, वो मैंने फ्रीज में रखवा दी थी, वो लेने आया हूँ भैया से। ओके थैंक यू भैया। भैया एक बात बताओ यार, रात में घूमने में दिक्कत क्या है? तेंदुआ आपने मतलब कभी देखा कुछ, मतलब पता लगाया? तो गाइस देख लिया आपने, भैया ने साफ साफ कह दिया कि यहाँ तेंदुआ जाता है। तो गाइस मैं आ चुका हूँ रूम में, और मेरी हिंदी थोड़ी सी कमजोर है, यानी कि मेरी जो शुद्ध हिंदी होती है ना, वो थोड़ी सी कमजोर है। तो इसलिए आज सूर्य देवता को समर्पित कहना था, स्थापित बोल दिया था उसकी जगह, बट मैंने करेक्ट करके डाल दिया वो। तो आज के लिए बस इतना ही, और कल जाना है मुझे एक बहुत खास जगह, उसके लिए जल्दी से मैं सो जाता हूँ। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, बाय। You got me singing way oh, way oh, oh. You look like a guy who could treat me right. Way oh, way oh, oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh, way oh, oh. I could be the best thing in your life.